हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। ये हमारा वोकैब का लेक्चर 15 है, ठीक है। और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो लोग नए हैं वो इसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग पिछले वाला लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं। उसका पहला वर्ड था काउंटेनेंस। काउंटेनेंस का मतलब चेहरे में जो भाव होता है, सहन या समर्थन करना। इसकी कोई ट्रिक नहीं थी, हम लोगों ने डायरेक्टली याद किया था, ठीक है। फिर दूसरा है कोप। कोप मतलब बड़ी जीत, तख्ता पलट। कैसे याद किया था इसको? वर्ल्ड कप से याद किया था। वर्ल्ड कप, जो टीम वर्ल्ड कप जीत लेती है वो तख्ता पलट कर लेती है, बहुत बड़ी जीत होती है वो। कोवेनेंट। कोवेनेंट मतलब समझौता, वादा, ठीक है। कैसे याद किया था? एक तरीके की बॉन्डिंग होती है, तो हम लोगों ने इसको याद किया था कोवेलेंट बॉन्डिंग से। कोवेलेंट बॉन्डिंग से, ठीक है। तो जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है केमिस्ट्री में, तो बॉन्डिंग से हम याद रखेंगे कोवेनेंट, ठीक है, बॉन्डिंग या समझौता। फोर्थ है हमारा कोवर्ट। कोवर्ट का मतलब गुप्त, छिपा हुआ। कैसे याद रखा था किया था हम लोग ने? कवर्ड से याद किया था। कोवर्ट से कवर्ड, ठीक। फिफ्थ है हमारा कोवेट। कोवेट मतलब लालच करना, ईर्ष्या से चाहना। मान लो किसी के पास गाड़ी है तो आपको देख के लालच आ गया, अब आपको भी वही गाड़ी चाहिए। तो कैसे याद किया था इसको हम लोग ने? क्वैट से, KUWAIT, क्वैट से याद किया था हम लोग ने इसको, क्योंकि इसके पास बहुत सारा ऑयल है और बहुत से कंट्री लालच करते हैं कि उनके पास भी ऐसा ही ऑयल हो। सिक्स था हमारा क्राइटेरियन। क्राइटेरियन मतलब कसौटी, मापदंड, किसी चीज को मेजर करना किसी भी बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो ये इसमें कोई भी ट्रिक नहीं थी, डायरेक्टली याद किया था इसको हम लोग ने। क्रिप्टिव। क्रिप्टिव का मतलब रहस्यमय, अस्पष्ट। क्रिप्टिव को कैसे याद किया था? व्हाट्सएप मैसेज में आप एक देखते होगे इनक्रिप्टेड, इनक्रिप्टेड, ठीक है। इनक्रिप्टेड मैसेज जो कि हिडन होता है, छुपा हुआ होता है थर्ड पार्टी से, तो उसी से याद रखेंगे हम क्रिप्टिक, क्रिप्टिक। एट्थ है हमारा कलनरी। कलनरी मतलब खाने पकाने से जुड़ा हुआ। डायरेक्टली याद हो रहा था, मगर फिर भी अगर किसी को दिक्कत है तो करी से याद रख सकता है, करी से याद रख सकता है, या फिर कटलरी से याद रख सकता है, कटलरी से याद रख सकता है। कलमिनेट। कलमिनेट मतलब चरम पर पहुंचना, समाप्त होना, मतलब फाइनल स्टेज में पहुंच जाना। कैसे याद किया था? जब हम लोग किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, जब पूरी बातचीत खत्म हो जाती है, मतलब फाइनल स्टेज में पहुंच जाती है, तो हम कहते हैं कल मिलते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है। कल्पेबल। कल्पेबल मतलब दोषी, अपराधी। कैसे याद किया था? कल्प्रिट से याद किया था, कल्प्रिट से याद किया था, ठीक है। कर्सरी। कर्सरी को कैसे कर्सरी का पहले मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी किया जाना। कैसे याद किया था इसको? कर्सर से, कंप्यूटर के कर्सर से। हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन में कर्सर बहुत तेजी तेजी से घुमाते हैं ना, जल्दी जल्दी करते हैं, तो कर्सर से हम लोग ने याद किया था कर्सरी। करटेल। करटेल मतलब घटाना, छोटा करना। कैसे याद किया था? कट प्लस टेल मतलब पूंछ को काट कर छोटा कर देना। सिनिक। सिनिक का मतलब निंदक, दूसरों को शक करने वाला, ठीक है, दूसरों के ऊपर हर बात पे शक करने वाला, शकी मिजाज का। कैसे याद किया था? सनकी। सनकी जो होता है वो हर बात में शक करता है, तो सिनिक। आज का पहला वर्ड है हमारा डोंट। डराना, भयभीत करना। टू मेक फियरफुल, टू इंटिमिडेट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? फ्राइटेंड, डिस्करेज, टेरिफाई। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनकरेज, कंफर्ट, एश्योर। द टफ एग्जाम डिडेंट डॉन्ट हर, शी स्टडीड हार्डर। कह रहे हैं कि जो टफ एग्जाम था वो उसको डरा नहीं पाया और उसने और मेहनत से पढ़ाई की। कैसे याद रखेंगे? बस डी को एच में चेंज कर दो, क्या हो जाएगा? हॉन्ट। और हॉन्ट का मतलब सबको पता होगा, उससे हम रिलेट कर सकते हैं डॉन्ट, डराना या भयभीत करना। सेकेंड वर्ड देखो, डर्थ। डर्थ मतलब कमी, अभाव, लैक, स्कार्सिटी। कैसे याद करना है इसको? डेथ से याद करना है। जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो हमें उसकी कमी खलती है, ठीक है, उसका अभाव हो जाता है। सिनोनिम क्या होगा? शॉर्टेज, इनसफिशियंसी, पॉसिटी। एंटोनिम क्या होगा? अबंडेंस, प्लेंटी, सरप्लस। देयर इज अ डर्थ ऑफ क्लीन वाटर इन मैनी विलेजेस। कह रहा है कि बहुत से गांव में साफ पानी की कमी है। थर्ड है हमारा डिबैकल, विफलता, पतन, वायलेंट ब्रेकडाउन, सडन फेलियर। सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिजास्ट्रस, कोलैप्स, फियस्को। एंटोनिम क्या होगा? सक्सेस, ट्रैम्प, विक्ट्री। द मैच टर्न इनटू अ डिबैकल आफ्टर द कैप्टन गॉट इंजर्ड। जो मैच था वो एक विफलता में चेंज हो गया जैसे ही उनका कैप्टन जो है वो इंजर्ड हो गया था। कैसे याद करेंगे? डिब्बा गुल से, डिब्बा गुल।
मतलब पूरी तरीके से हार जाना या सडन फेलियर हो जाना, डिब्बा गुल हो जाना, डिब्बा गुल हो जाना, डिबैकल। 14 है हमारा डिबॉचरी। डिबॉचरी मतलब अत्यधिक भोग विलास करना, बहुत ज्यादा मतलब अय्यासी से जीना, वाइल्ड लिविंग करना, एक्सेसिव प्लेजर। सिनोनिम क्या हो जाएगा? करप्शन, इंडल्जेंस, इमोरलिटी। एंटोनिम क्या होगा? प्योरिटी, डिसिप्लिन, वर्च्यू। हिज लाइफ ऑफ डिबॉचरी लेफ्ट हिम लोनली एंड ब्रोक। उसकी जो अय्यासी की जिंदगी थी उसने उसको अकेला और टूटा हुआ कर दिया। ठीक है, कैसे याद करेंगे? डिब्बा, डिब्बा प्लस चेरी, चेरी। ठीक है, एक डिब्बा आपको मिला जिसमें सिर्फ चेरी चेरी भरी हुई थी और आपने बहुत ज्यादा उसका भोग किया, बहुत ज्यादा खाना खाया। ठीक है, उसको उसको पूरे डिब्बे से भर के आराम से लेट के खाते ही रहे। तो डिब्बा चेरी, डिबॉचरी। 5th है हमारा डेबिलिटेट। डेबिलिटेट, डेबिलिटेट कमजोर करना, टू वीकेंड, टू क्रिपल। सिनोनिम क्या हो जाएगा? एग्जॉस्ट, इनफेबल, ड्रेन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्ट्रेथन, एनर्जाइज, एम्पावर। द लॉन्ग इलनेस डेबिलिएटेड हिम कंप्लीटली। कैसे इसको याद करना है? डेविल, डेविल मतलब शैतान, वो अगर आपको खा ले, आपको अंदर अंदर से खाता जाए तो आप कमजोर हो जाएंगे। डेविल एट, जब डेविल खाएगा, जब शैतान खाएगा तो आप कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब आपको खाएगा। 6 है हमारा डेकाडेंट। डेकाडेंट का मतलब होता है पतनशील, नैतिक रूप से गिरे हुए। डिकेइंग, डेक्लाइनिंग मॉरली। सिनोनिम हो जाएगा करप्ट, डीजनरेट, इमोरल। एंटोनिम हो जाएगा प्योर, अपराइट, मॉरल। द किंग डेकाडेंट लाइफ स्टाइल रियून द एम्पायर। जो कि राजा की बहुत ही खराब लाइफ स्टाइल थी, इमोरल लाइफ स्टाइल थी, उसने पूरे साम्राज्य को खराब कर दिया, चौपट कर दिया, उसका तहस नहस कर दिया। कैसे याद रखेंगे इसको? डिकेड प्लस एंड। 10 सालों में कोई भी चीज का पतन हो जाता है, वो खराब हो जाती है, सड़ जाती है। ठीक है, कोई भी चीज ले लो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो साइकिल हो, तो 10 साल ही लाइफ होती है और उसके बाद वो खराब हो जाती है। तो डिकेड प्लस एंड, डेकाडेंट। 7th है हमारा डेसीमेट। डेसीमेट नष्ट करना, भारी हानि पहुंचाना, टू किल और डिस्ट्रॉय अ लार्ज पार्ट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय, एनिहिलेट, डिवास्टेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? बिल्ड, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट। द फ्लड डेसिमेटेड द इंटायर विलेज। जो बाढ़ थी उसने पूरे गांव को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। कैसे याद रखेंगे? डेसी, डेसी का मतलब क्या होता है? 10 प्लस मेट। चेस में देखा है मेट, चेक मेट। 10 लोगों को मारकर मेट दिया गया, 10 लोगों को मारकर किंग को मेट दिया गया, मतलब उसको बहुत ज्यादा हानि पहुंचाई गई। जो चेस का किंग होता है उसके जो 10 लोग थे, चाहे वो पैदल हो गए, चाहे हाथी हो गए, चाहे घोड़े हो गए, है ना, इन सबको 10 लोगों को टोटल मार के उसको मेट दिया गया। तो डेसीमेट। 8 है हमारा डेकोरस। डेकोरस मतलब शालीन, सभ्य, प्रॉपर, पोलाइट, इन गुड टेस्ट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? वेल मैनर्ड, डिग्निफाइड, सिविल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रूड, इम्प्रॉपर, इनडेसेंट। ही मेंटेन्ड अ डेकोरस बिहेवियर एट द पार्टी। उसने शालीन तरीके से बिहेवियर बना के रखा था पार्टी में। कैसे याद करोगे? डेकोरेट, अपने आप को डेकोरेट करो, डेकोरेट अस, अपने आप को डेकोरेट करो अच्छे बिहेवियर से, डेकोरेट करो अच्छे बिहेवियर से। क्या बोलोगे फिर? डेकोरस। डिड्यूस, डिड्यूस का मतलब निष्कर्ष निकालना, कंक्लूड करना, फ्रॉम एविडेंस टू इन्फर। सिनोनिम क्या हो जाएगा? इन्फर, कंक्लूड, रीजन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? मिसअंडरस्टैंड, गेस ब्लाइंडली। फ्रॉम द फुटप्रिंट्स द डिटेक्टिव डिड्यूस हु द थीफ वॉज। कह रहा कि जो उसके पद चिन्ह थे, फुटप्रिंट्स थे, उससे डिटेक्टिव ने पता लगा लिया कि चोर कौन था। इसकी कोई ट्रिक नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, ये बहुत आसान वर्ड है। 10th है हमारा डेफरेंस। डेफरेंस का मतलब आदर, सम्मान, रिस्पेक्ट, सबमिशन टू अनदर्स विल। कैसे याद रखेंगे? जिनके दो लोगों के बीच में अगर डिफरेंस ना हो तो उनके बीच में क्या होता है? बहुत ज्यादा आदर होता है, सम्मान होता है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? रेस्पेक्ट, ऑनर, रिगार्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसरेस्पेक्ट, डिसरिगार्ड, डिफायंस। द स्टूडेंट शोड डेफरेंस टू हिज टीचर। जो स्टूडेंट था उसने आदर दिखाया अपने
टीचर के प्रति, ठीक है। तो डेफरेंस से कैसे याद रखोगे, जिनके बीच में डिफरेंसेस ना हो तो वहां पे डेफरेंस होता है, जिनके बीच में डिफरेंसेस ना हो वहां पे डेफरेंस होता है। 11th है हमारा डेफिनेटिव, अंतिम, निर्णायक, कंक्लूसिव, फाइनल। सिनोनिम क्या हो जाएगा, फाइनल, अल्टीमेट, एब्सोल्यूट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनसर्टेन, डाउटफुल, वेग। द रिपोर्ट गेव अ डेफिनेट आंसर टू द प्रॉब्लम। जो रिपोर्ट थी उसने एक अंतिम आंसर दिया प्रॉब्लम का। इसका कोई भी ट्रिक नहीं है, डायरेक्टली आपको याद करना होगा। 12th है हमारा डीजेनरेट। भाई जनरेट का मतलब क्या होता है, जनरेट का मतलब क्या होता है, उत्पन्न करना, और उसमें अगर हम डी लगा दें तो क्या होगा, गिराना, बिगाड़ देना। टू डेटोरिएट, टू डिक्लाइन इन क्वालिटी। सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिके, वर्सन, डिग्रेड। एंटोनिम क्या हो जाएगा, इंप्रूव, प्रोग्रेस, डेवलप। द ओल्ड बिल्डिंग डीजेनरेटेड इनटू ruins। जो एक पुरानी बिल्डिंग थी वो एक खंडर में बिगड़ गई, एक तरीके से पूरी बदल गई। 13 क्या हो जाएगा, डिलीट्रियस, डिलीट्रियस, हानिकारक, हार्मफुल, इंजीरियस। कैसे याद रखोगे, डिलीट प्लस अस, जो हमको डिलीट कर दे, जो हमको डिलीट कर दे उसको हम बोलेंगे डिलीट्रस। वो हार्मफुल है, इंजीरियस है, हानिकारक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा, डैमेजिंग, डेट्रीमेंटल, टॉक्सिक। एंटोनिम क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल, हेल्पफुल, हार्मलेस। स्मोकिंग इज डिलीटेरियस टू योर हेल्थ। जो स्मोकिंग है वो आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक है, ठीक है। 14 क्या हो जाएगा, डिलाइनेट, डिलिनिएट, स्पष्ट वर्णन करना। टू डिस्क्राइब एक्यूरेटली, आउटलाइन। कैसे याद रखोगे, डी प्लस लाइन प्लस 8 है, तो जो लाइन होती है ये इस तरीके, मान लो एक बॉर्डर की लाइन है जो दो कंट्रीज के बीच में एक आउटलाइन बना रही है और एक्यूरेटली बता रही है कि कौन सा देश कहां पर है, कौन सा देश कहां पर है। सिनोनिम क्या हो जाएगा, डेपिक्ट, पोर्ट्रे, इलस्ट्रेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, कंफ्यूज, डिस्टॉर्ट, मिस रिप्रेजेंट। द मैप डिलिनिएटेड द बॉर्डर बिटवीन द टू स्टेट। जो मैप है उसने बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट रूप से बॉर्डर दिखाया है दो स्टेट्स के बीच का, ठीक है। 15 है हमारा डिफेम। डिफेम में तो कोई ट्रिक चाहिए नहीं, बदनाम करना। टू स्लैंडर, ये इंपॉर्टेंट है। टू रियून रेपुटेशन। सिनोनिम क्या हो जाएगा, मलाइन, स्लैंडर, डिस्क्रेडिट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्रेज, ऑनर, ग्लोरीफाई। द न्यूज पेपर डिफेम द एक्टर विथ फॉल्स स्टोरीज। जो न्यूज पेपर था उसने एक्टर को बदनाम कर दिया फॉल्स स्टोरीज के साथ में, ठीक है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।